चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है कि इसका तैयारी कैसे करें, बीपीएससी का तैयारी कैसे करें। जो आगे 68 बीपीएससी आने वाला है उसका तैयारी कैसे करें। जो बच्चे एक या दो बार एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू है, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिपरेशन को कैसे हम शुरू कर सकते हैं, जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो बीपीएससी है वो 3 चरण में एग्जाम लेती है, सभी को पता है। 3 चरण में ये एग्जाम लेती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 चरण में एग्जाम लेती है। जो पीटी होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और ये जो होता है एक स्टेप होता है जिससे आप आगे का एग्जाम दे सकते हो। तो पीटी में जो होता है 150 क्वेश्चन आता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका जो मार्क्स होता है वो मेंस में नहीं जुड़ता है। जो बच्चे पीटी में क्वालिफाई होते हैं उनको मेंस राइटिंग करने का मौका मिलता है और ये मेंस जो होता है इसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, ऑप्शनल एंड हिंदी। ये जो हिंदी होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। ऑप्शनल कौन कौन सा होता है आप ये बीपीएससी के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, ये जो तीनों पेपर है 300 मार्क्स का होता है। मेंस राइटिंग में कौन बैठेंगे, जिनका पीटी क्लियर होगा। तो ये पीटी, सबसे पहले तो पीटी को क्लियर करने के लिए जाने कि आपको कैसे स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। सबसे पहला काम क्या है, आपको सिलेबस को देखना होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला काम आपका सिलेबस। आप नेट से डाउनलोड कर ले या फिर एक पतली सी किताब आती है आप वो ले लें या फिर बीपीएससी के साइट से जाके ये सिलेबस को आप डाउनलोड कर लें। सबसे पहला काम यही है और सिलेबस को पढ़ें। जैसे ही सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो कीवर्ड्स है वो आपके दिमाग में आएगा कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, आपके दिमाग को आएगा। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सिलेबस पढ़ा और सिलेबस का बहुत सारा की, क्योंकि जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है या एग्जाम देगा वो ग्रेजुएट है, तो आप तो ऑलरेडी जो भी इसका सिलेबस है आप वो 10th क्लास तक आपने वो पढ़ा है, तो उसके जो वर्ड्स है, की पॉइंट है, वो आपको पहले से ही पता होगा। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपने जो सिलेबस पढ़ा वो आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस सिलेबस से कोई भी वर्ड आएगा या कीवर्ड आएगा आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा। आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है। सिलेबस करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। आप ज्यादा नहीं देख सकते तो कम से कम, जैसे आप 68 का देने वाले हो तो आप 67, 66, कम से कम 67 एंड 66 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से देखो। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है,
किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन जो वो पूछा जा रहा है, कितना डीपली पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, या किस पोर्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस आपको पता चलेगा। जब ये दोनों आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा पोर्शन जो है, जैसे आप देखोगे ना 67 एंड 66 बीपीएससी पीटी क्वेश्चन, जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा एरिया मेजर पार्ट है जहां से स्कोर करना बहुत ही इजी है, थोड़े से मेहनत में आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, कौन सा भास्ट एरिया है यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल, ये जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, ये जो चारों पोर्शन है ये मेजर पोर्शन है। आपको इस सारे पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, इतना अच्छे से करना है कि इसका 90 से 100% क्वेश्चन जो आप सही करके आओ। अब हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि कौन से पार्ट से, एंशिएंट से, मिडाइवल से या फिर मॉडर्न से, किस हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री हर बार 25+ क्वेश्चन आता ही आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जो पार्ट, और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसे काफी ज्यादा कवरेज है क्वेश्चन का, तो इसको आप इतना अच्छे से कर लो कि ये स्कोर जो है वो आपका हो जाए। फिर देखो करंट अफेयर भी एक मेजर रोल निभाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और ये आप कर सकते हो, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो। फिर साइंस से 25 to 30 क्वेश्चन साइंस से आता है, और ये जो साइंस होता है वो 10th लेवल तक का होता है, ये आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 10 से 15, 20, 40 प्रैक्टिस सेट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाता है। बिहार स्पेशल में आपको बिहार हिस्ट्री, उसके बाद जैसे रिवर हो गया, सॉइल हो गया, जितने भी बिहार स्पेशल है आपको यहां से देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन जो आता ही आता है, जो आता आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है, आपको उसको अच्छे से करके जाना है, ताकि उससे जो क्वेश्चन है उसको छूटना नहीं चाहिए। आपका ये मोटो होना चाहिए कि जो हमें पता है कि इस पोर्शन से आएगा उससे क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, जो नहीं पता है वो तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो पता है उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपको जनगणना, सेंसस, जनगणना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। फिर बजट, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इकोनॉमिक सर्वे, उसको आपको अच्छे से करना है। तो जो क्वेश्चन आपको पता है कि आएगा ही आएगा, उसको आपको बेस्ट करके जाना है, उससे आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको नहीं छोड़ना है। उसका पॉलिटी से भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आपसे नहीं बन सकता है। अगर पॉलिटी में किसी को इंटरेस्ट है तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आता है, 10+ क्वेश्चन आता है, तो यहां से आप 8 से 10 क्वेश्चन
10 क्वेश्चन में आप 8 से 7 क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो, बाकी 1-2 के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। तो ये सारा आपका क्वेश्चन है जो कि आपको करना ही करना है। बशर्ते काम ये करना है कि आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, जो मेजर पोर्शन है उसको देखना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से आता है, ज्योग्राफी से आता है, उस सभी को भी करना है। लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में रुचि नहीं आता है, तो आप इन सभी करके भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा इसको कर सकते हो। बजट, सर्वे, जनगणना, करंट अफेयर में जो गेम्स वगैरह है या कुछ ऐसा जो चल रहा है उससे आप इजीली बना के आ सकते हो। हिस्ट्री मेजर क्वेश्चन है, आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो, बार बार जब पढ़ोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको ये जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन, आप खुद ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे, खुद ही क्वेश्चन बनाने लगोगे, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे फॉर्मेट कर सकता है, इतना आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि आप कर लोगे। तो ये रहा आपका। इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो सिलेबस है इसको अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और किताबों को पढ़ो। किताबों के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, किताब को पढ़ो, आप गो थ्रू पढ़ो। अगर गो थ्रू नहीं पढ़ सकते हो तो आप नोट्स बनाओ, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, और उसको आप पढ़ो, रिवाइज करो, MCQ लगाओ कि आपसे कितना बनता है, प्रैक्टिस करते रहो और ये आपका एग्जाम का जो है वो रिजल्ट देगा। अब जो है पैसे बिना पढ़ाई आपका नहीं रुकेगा। अगर आप दूर दराज से हो, रूरल एरिया से हो या फाइनेंशियली वीक हो, तो पैसे बिना पढ़ाई आपका नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आपके पास तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करो, फ्री क्लासेस से पढ़ो। यूपीएससी के द्वारा फ्री क्लासेस विजय बैच चलाया गया है, आप उसको ज्वाइन करो, वहां से स्टडी करो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और जो भी प्रैक्टिस पेपर होगा आपको वो करवाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप चैनल से जुड़े रहो।